हेलो एवरीवन हियर, वेलकम टू माय चैनल। सो ये है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो हमें पालमपुर विलेज के बारे में कुछ स्टोरी बताएंगे इस चैप्टर में। ये तो हमें पता लग ही रहा है, लेकिन ये पालमपुर विलेज ही क्यों, क्या है इस पर्पस इस स्टोरी को इंट्रोड्यूस करने का। हम खेल खेल में कुछ सीखेंगे, कुछ स्टोरी में हम कुछ समझने की ट्राई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक आपको पिक्चर यहाँ शो की जा रही है, सीन ऑफ अ विलेज। तो इसमें क्या है, हमें सीन ऑफ अ विलेज में हमें सबसे पहले एक एग्रीकल्चर लैंड हम इमेजिन भी करते हैं। तो क्या करते हैं कि हाँ, खेत होंगे, किसान होंगे, डायरेक्टर होंगे, कम घर होंगे, और जो पीपल है वो क्या है, आराम से अपनी लाइफ को क्या कर पा रहे होंगे, अपनी लाइफ को क्या कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। राइट नाउ, सो ये पालमपुर जो विलेज है वो क्या है, क्यों है, वो सब हम देखने वाले हैं। अब क्या है, तो फर्स्ट अगर हम लाइन पढ़ रहे हैं, द पर्पस ऑफ द स्टोरी, हर कुछ करने का वाई होता है ना, एवरीथिंग जो भी हम कुछ करते हैं तो उसका वाई जरूर होता है। तो वाई क्या है इसका, टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए क्या किया जा रहा है, इस जो विलेज है, विलेज क्या हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पालमपुर विलेज की स्टोरी का यूज कर रहे हैं। तो पालमपुर एक रियल विलेज नहीं है, ये हमें ध्यान रखना, हाइपोथेटिकल विलेज है। और आगे हम अगली लाइन में, अगले पैराग्राफ में अगर हम देखें तो विलेज में क्या है, नेक्स्ट लाइन अगर हम देख रहे हैं तो विलेज में जो फार्मिंग है वो क्या है, फार्मिंग एक क्या है, मेन एक्टिविटी है पालमपुर की। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज भी हैं, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, किस किस तरह का हो गया कि जैसे हमें हो गया, ये देखना चाहिए हमें कि यहाँ पर हमारा डेयरी का काम है, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, तो ये भी लिमिटेड स्केल पे होते हैं। सबसे पहले फार्मिंग मेन एक्टिविटी है, बाकी क्या है, कुछ छोटे मोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी हैं। अब इसमें क्या है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में हम जब बात करते हैं प्रोडक्शन किसी चीज का प्रोडक्शन करना मीन्स टू प्रोड्यूस दैट। ठीक है, मतलब किसी चीज का पैदावार करना, तो उसमें क्या है, अलग अलग काइंड ऑफ रिसोर्सेज का हम यूज करते हैं। तो कौन से टाइप ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, तो ये देख सकते हैं हम, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मैनमेड रिसोर्सेज हैं, राइट, नेचुरल रिसोर्सेज, मैनमेड रिसोर्सेज, और भी अलग अलग तरह के हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लाइक नेचुरल रिसोर्स, मैनमेड रिसोर्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी भी लगता है काफी कुछ, अगर हम कुछ काम करना है तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, कुछ रिसोर्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पढ़ने बैठे तो हमें क्या चाहिए, लाइट चाहिए, टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, जो भी है, और जो भी स्टेशनरी का मटेरियल है, बुक्स चाहिए, वट एवर दिस इज, दीज आर कॉल्ड एज आर रिसोर्सेज फॉर आवर स्टडीज। वैसे ही जैसे हम एग्रीकल्चर में क्रॉप्स प्रोडक्शन करते हैं, जो भी करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ कुछ तरह के क्या चाहिए होते हैं, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो पालमपुर की जब हम स्टोरी देखेंगे तब हम इसमें ये समझेंगे कि जो पालमपुर के जो भी रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज थे, तो वो कैसे यूज करते हैं अपने डिजायर्ड गुड्स और सर्विसेज के लिए। मतलब गांव है, आत्मनिर्भर गांव है, तो उसमें जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं उसके उसके लिए उन सबको जो भी रिसोर्स है, जो भी जितना भी है हमारे पास, उसको यूज करके हम क्या आगे कर रहे हैं, तो ये हम इस स्टोरी में देखेंगे। तो इसमें क्या है, हमें इंट्रोडक्शन में बताया गया है पालमपुर जो है क्या है, अपने वेल कनेक्टेड है नेबरिंग विलेज और टाउन से। मतलब एक ऐसा विलेज है जिसके आसपास के जो पड़ोसी हैं, नेबरहुड में है, विलेज है या टाउन से है, वो उससे क्या है, वेल कनेक्टेड है। इट मीन्स वहां आने जाने का क्या है, बंदोबस्त है, ट्रांसपोर्ट है। तो रानीगंज क्या है, एक बिग विलेज है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर अवे है, दूर है। ऑल वेदर रोड कनेक्टेड टू द विलेज टू द रानीगंज, एक भी रोड है जो कनेक्ट करती है रानीगंज से। और उसके साथ में एक नियरेस्ट में क्या है, एक स्मॉल टाउन है जिसका नाम क्या है, शाहपुरा है। तो बहुत सारे क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वहां पर है, जैसे हम देख सकते हैं बुलेट कार्ट्स, टांगा और वुडन कार्ट, ये सब क्या है वहां पर है, अवेलेबल है। तो जैकरी भी क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, वहां पर जैकरी क्या होता है, गुड़ होता है, तो उसपे लाद कर क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये हमें देखना चाहिए कि जैगरी कहाँ से बनता है हमारा, शुगर केन से। शुगर केन का जो भी होता है, वेस्ट वगैरह होता है, तो उससे क्या बनेगा, जैगरी बनेगा। अब अदर कम्युनिटीज जैसे हो गई, मोटरसाइकिल व्हीकल्स हो गए, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा भी वहां पर अवेलेबल है। तो इस विलेज में क्या है, 450 क्या रहती है, फैमिलीज रहती है, जो अलग अलग कास्ट से क्या करती है, बिलोंग करती है। अब यहाँ पे ध्यान ये देने वाली बात है कि अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती है, मतलब
इस जो विलेज है उसमें क्या है, कास्ट सिस्टम भी है। तो ये ध्यान रखना है कि 80 जो फैमिलीज हैं, टोटल 450 फैमिलीज में से 80 फैमिलीज क्या है, अपर क्लास फैमिलीज हैं, जो क्या है मेजॉरिटी है। मतलब 80 अपर क्लास फैमिलीज हैं, 450 फैमिलीज में से 80 अपर क्लास फैमिलीज हैं, जो क्या है मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी ऑफ लैंड को क्या करती हैं, ओन करती है। मतलब मेन उनके पास क्या है, मालिकाना हक लैंड का किनके पास है, सिर्फ 80 लोगों, 80 फैमिलीज के पास। टोटल कितनी है, 450 फैमिली में से सिर्फ 80 फैमिलीज के पास क्या है, मेजॉरिटी है इसकी लैंड की, लैंड ऑनर है वो। क्लियर, मतलब बाकियों को दब के रहना पड़ेगा कि नहीं। हाँ, तो आगे क्या है, उनके जो हाउसेस हैं, जो ये 80 अपर क्लास फैमिलीज की बात हो रही है, तो उनके हाउसेस क्या हैं, काफी लार्ज हैं, क्वाइट लार्ज हैं, ब्रिक के बने हुए हैं, सीमेंट पे प्लास्टिंग की गई है। और इसमें एससी दलित कंप्राइज करते हैं। जो दलित हैं वो, अब अपर क्लास की बात हो गई खत्म, उनके पक्के घर बने हुए हैं, उनके पास मेजॉरिटी लैंड है, ठीक है। और अब आगे एससी कमेटी की या दलित कमेटी की जो भी हम बात करेंगे। तो एससी कमेटी या दलित कमेटी में क्या है, कॉम्प्राइज करती है, मतलब 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन क्या है इस विलेज की, क्या है एससी कैटेगरी से क्या करती है, बिलोंग करती है। और ये एससी कैटेगरी है जो वन कॉर्नर ऑफ द विलेज में क्या है लाई करते हैं, एक ही कॉर्नर विलेज में लाई करते हैं, जिनके घर क्या है छोटे छोटे हैं और कच्चे घर हैं, किससे बने हुए हैं, मड और स्ट्रो से बने हुए हैं। अब एक बात ये देखने वाली है कि ऊपर हमें ये बताया गया है कि ये जो विलेज है वो एक हाइपोथेटिकल विलेज है, मतलब ये रियल नहीं है, पर लेकिन हम इमेजिन भी तो वही करते हैं ना जो हमें लगता है कि हाँ ये रियल हो सकता है ना। तो हम ऐसा विलेज को इमेजिन ही क्यों कर रहे हैं, क्यों इसे हम एक आइडियल विलेज मान रहे हैं, जहाँ पर एससी दलित हैं, वो सिर्फ 1/3 पॉपुलेशन है, और जो कहाँ है, एक कॉर्नर में रह रही हो विलेज के, और जिनके घर भी छोटे छोटे हैं, कच्चे घर हैं, और जो अपर क्लास है वो बहुत कम है, लेकिन क्या है बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ लैंड को होल्ड करता है। चलो देखते हैं आगे क्या है। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव जस्ट वेट मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। तो यहाँ पे भाई इलेक्ट्रिसिटी तो है, इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द fields and is used in various types of small business। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ट्यूबवेल्स, जो अब हमने पहले ही लाइन में ये पढ़ा था कि जो फार्मिंग है यहाँ की क्या है, मेन एक्टिविटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी होने से क्या बेनिफिट है, ट्यूबवेल होने से क्या बेनिफिट है, कि यहाँ पर क्या होगा कि आपको इरिगेशन के लिए आपको सप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी स्मॉल बिजनेस है वो पानी की कमी के कारण ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर क्या है, वो रुकेंगे नहीं। तो पालमपुर में एजुकेशन भी, पालमपुर में हमने देखा कि क्या है, वेल कनेक्टेड है, नेबरिंग कंट्रीज से कनेक्टेड है, शाहपुरा एक स्मॉल टाउन है, और राजीगंज क्या है, एक विलेज है। ओके, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी हमने देख ली, और जो मेजॉरिटी ऑफ लैंड है वो अपर क्लास, मतलब यहाँ पे कास्ट सिस्टम भी है, ठीक है। ओके, फिर क्या है, इनके कुछ कच्चे घर भी हैं और पक्के घर भी हैं, पक्का हाउस भी है, कच्चा हाउस भी है। नाउ इलेक्ट्रिसिटी भी है, इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो देयर। तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन क्या है, मोस्ट ऑफ द हाउसेस में है। इलेक्ट्रिसिटी पावर का कैसे यूज किया जा सकता है, एज अ फैमिली फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी है, तो इसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जा सकता है कि ट्यूबवेल में क्या करेगा, पावर दे सकता है, इरिगेशन की कोई भी पावर नहीं आएगी। इरिगेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू फार्म्स, जो भी प्रोसेस है किसकी, वाटर सप्लाई करने की फार्म्स को, उसे हम इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन देयर इज नो रेन, तब क्या की जाती है, इरिगेशन। क्लियर, यहाँ तक समझ आया, आगे चलूं। हाँ जी, अब पालमपुर में क्या है, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो पालमपुर में क्या है, 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, क्या है, 2 प्राइमरी स्कूल, 1 हाई स्कूल है, 1 क्या है, हाई स्कूल है, 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल है। एक क्या है, अब आगे क्या है, हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं। एजुकेशन तो भाई ठीक ठाक है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है जो गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, जहाँ पर सिक को क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर तो गवर्नमेंट चला रही है, लेकिन डिस्पेंसरी किसकी है, प्राइवेट है, ठीक है। प्राइवेट क्या है, डिस्पेंसरी है। आगे, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्राइवेट डिस्पेंसरी में भी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे लोअर क्लास 1/3 पॉपुलेशन है, तो वो हमें देखना पड़ेगा वो कैसे करते हैं, और व्हाई इट्स एन आइडियल विलेज, ये अभी तक समझ नहीं आ पा रहा है। तो डिस्क्रिप्शन अबाउट द, अब ये जो भी डिस्क्रिप्शन बता दिया आपने, अपने माइंड में ये इमेज बना ली होगी कि हाँ एक विलेज है जो वेल कनेक्टेड है अपने आसपास की एरिया से, एक विलेज से, एक टाउन से, रानीगंज से। पालमपुर किससे कनेक्टेड है, रानीगंज से, और दूसरा शाहपुरा टाउन से। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी पूरी है, जैगरी बनाया जाता है, ठीक है, लोडेड किया जाता है और आगे स्मॉल टाउन में बेचा जाता है। यहाँ पे 450 फैमिलीज है, मतलब पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, ठीक है।
80% 80 क्या है अपर फैमिलीज हैं जो मेजॉरिटी ऑफ लैंड को हैंड पकड़ रखा है जिन्होंने, ठीक है। तो लैंड ओनर्स क्या है, सिर्फ 80 फैमिलीज हैं 450 में से, यहाँ पे उनके घर पक्के हैं। मतलब हाई कास्ट से ये भी ध्यान रखना, अगर आपकी कास्ट हाई है तो आपकी मेजॉरिटी, आपके पास मनी होगा, इकोनॉमिक क्या है, आपकी स्टेबिलिटी है। इस विलेज में ये बताया गया है कि अपर क्लास हुआ तो आपके पास क्या होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी होगी। ओके, उनके हाउस भी पक्के बने हुए हैं। आगे आगे क्या है, दलित है, वो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है, लेकिन 1/3 होने के बाद भी एक विलेज के कॉर्नर में लाई कर रहे हैं, रह रहे हैं, छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं जो मड और स्ट्रो से बना हुआ है, कच्ची चीजों से बना हुआ है। सभी घरों में क्या है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए किस लिए यूजफुल है, इरिगेशन पर्पस के लिए यूजफुल है, या स्मॉल बिजनेस है उसको चलाने के लिए यूजफुल है। मैंने अभी आपको बताया एजुकेशन के लिए 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, 1 हाई स्कूल है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर गवर्नमेंट चलाती है, 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी है। क्लियर। तो ये क्या है, डिस्क्रिप्शन है एक पालमपुर हाइपोथेटिकल विलेज का, जो वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स भी है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी है, इरिगेशन के लिए भी फैसिलिटी है, एग्रीकल्चर भी है, स्कूल्स भी है, हेल्थ केयर भी है। तो इससे आप अपनी इस पालमपुर को आप अपने कंपेयर कर सकते हो, अपने गांव या टाउन जो भी है उससे कंपेयर कर सकते हो। सो द स्टोरी ऑफ पालमपुर ये क्या है, एक इमेजिनरी है, लेकिन ये क्या है, हमें अलग अलग काइंड के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज में क्या है, एक्टिविटीज में क्या है, लेकर जाती है, गो थ्रू करवाती है। तो ऐसा ही अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया में, अक्रॉस इंडिया देखा जाए तो फार्मिंग ही मेन एक्टिविटी है, और जो भी रेफरेंस इसकी पालमपुर की दी ऐसा आमतौर पे होता है, ठीक है, आमतौर पर होता है। और अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज जैसे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हो गई, फार्मिंग के अलावा भी कुछ नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज है, जैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग हो गई, छोटी छोटी चीजें जैसे बैंगल्स बनाना, या फिर छोटी छोटी चीजें बनाना, पॉटरी हो गया, ये सब चीजें, ट्रांसपोर्ट हो गया, शॉपकीपिंग हो गया। तो इन सब चीजों की हम एक्टिविटी में देखेंगे और कुछ जर्नल थिंग्स सीखेंगे किसके बारे में, प्रोडक्शन के बारे में। तो फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, अगर हमने प्रोड्यूस कर लिया है, कुछ चीज बना लिया, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ऑर्गेनाइज करना उसको। तो एम ऑफ प्रोडक्शन क्या है था कि हम जो भी चीजें, गुड्स और सर्विसेज, जो भी कम्युनिटी हमें चाहिए या जो भी हमें सेवाएं चाहिए, वो जो चाहिए वो हम प्रोड्यूस कर पाए। तो ये प्रोडक्शन के लिए क्या है, हमें 4 रिक्वायरमेंट्स होती है। तो 4 रिक्वायरमेंट्स मैंने 7 बोली, क्या क्या होती है। फर्स्ट इज लैंड, सेकंड इज लेबर, थर्ड इज कैपिटल, कैपिटल भी 2 तरह के होते हैं, तो ये हमें अभी डिटेल में बताऊंगी। एंड फोर्थ इज ह्यूमन वेट। Okay, so these are 3 factors of our production. तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी क्या हुआ, लैंड। लैंड के साथ साथ हमें नेचुरल रिसोर्सेज और भी चाहिए, जैसे वाटर चाहिए, फॉरेस्ट चाहिए, मिनरल्स चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी है लेबर। क्या है, लेबर। लेबर ध्यान रखिए, जो फिजिकल लेबर है वो अलग होती है, जो मेंटल लेबर है वो अलग होती है, हम मानते हैं, लेकिन मजे की बात ये है, सीक्रेट बात ये है कि नौकरी तो नौकरी ही होती है। इट मींस लेबर, भले वो मेंटल लेबर कर रहा हो, भले फिजिकल लेबर कर रहा हो, लेबर इज अ लेबर। लेबर वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है, हु विल टू डू द वर्क, मतलब जिनकी इच्छा होती है काम करने की, क्वाइट, और जो कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो हाईली एजुकेटेड वर्कर क्या है, नेसेसरी टास्क करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई आईटी सेक्टर से है तो वो कंप्यूटर चला पाए, राइट। और जो प्रोडक्शन है उसका भी क्या हो जाएगा, मतलब एजुकेशन का इम्पैक्ट पड़ता है जिसमें हमारी वर्क फोर्स पे भी पड़ता है ना, राइट। इट मींस पालमपुर का हमने अभी देखा था, तो वहाँ पे ठीक ठाक देखा जाए तो एजुकेशन का था, तो मतलब यहाँ पे क्या है, नेसेसरी टास्क करवाने के लिए हमारे पास एजुकेटेड वर्कर्स भी होंगे। अदर जो काम है, अदर एक्टिविटीज के लिए हमें मैनुअल वर्क करने के लिए वर्कर चाहिए होंगे, मतलब फिजिकल लेबर चाहिए। क्लियर। हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट क्या होगी, फिजिकल कैपिटल होगी। फिजिकल कैपिटल में क्या रिक्वायर्ड होता है, फिजिकल कैपिटल वो कैपिटल होती है जो अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन के काम आती है। सो फर्स्ट इज टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। ये हमें पता है कि वेरी सिंपल चीजें हैं, जैसे अगर कोई फार्मर है तो उसे हल चाहिए, और जनरेटर चाहिए, टर्बिन चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, तो ये सब भी है। जो भी ये टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि ये क्या है, ओवर द इयर्स ऑफ प्रोडक्शन सेम रहती है। घर बार बार खरीदते हो, डेली खरीदते हो, नहीं ना, तो वो आपकी क्या है, फिक्स कैपिटल है। दुकान बार बार नहीं खरीदते हो ना, तो वो क्या है, फिक्स कैपिटल है। आगे क्या है, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड की बात करते हैं, तो जो प्रोडक्शन है वो, उसमें क्या है, अलग अलग तरह का क्या चाहिए, रॉ मटेरियल हमें चाहिए। क्लियर। तो एक जैसे जैसे हम स्वेटर बनाते हैं, वुलन स्वेटर, तो उसके लिए यान चाहिए, ऊन चाहिए,
ठीक है। तो जैसे क्ले कोई पोर्ट बना रहा है तो उसे क्या चाहिए, क्ले चाहिए ना, तो ये क्या है हमारी वर्किंग कैपिटल है, इसे क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो इस वर्किंग कैपिटल के लिए हमें हमेशा पैसा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर के राशन के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। एक बार डालो जिंदगी में, उसके बाद नहीं डालना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना, नहीं है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो फोर्थ रिक्वायरमेंट भी है, फोर्थ रिक्वायरमेंट है एंटरप्राइज। क्या है, एंटरप्राइज, मतलब नॉलेज एंड एंटरप्राइज क्या है हमारी फोर्थ रिक्वायरमेंट। फोर्थ रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट तब बन जाती है जब हमारे पास लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल हो, ठीक है, लैंड लेबर और कैपिटल हो। अगर ये चीजें हमारे पास है तो इन सबको पुट टुगेदर करने के लिए और इनमें से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, नॉलेज एंड एंटरप्राइज होना जरूरी है, ठीक है। तो आइदर टू मेक योरसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट, जो दिखता है वो बिकता है। तो एंटरप्राइज ये देखता है कि मार्केट में आपकी चीज दिखे, ठीक है। आजकल के टाइम पे हम उसे क्या बोलते हैं, कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। तो इसको क्या हम बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ह्यूमन क्या है, सिर्फ ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स भी है। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे आपको एक पिक्चर शो कर रही हैं, वन सेकेंड, वन सेकेंड। सो दिस इज अ पिक्चर। तो ये पिक्चर किसकी है, एक फैक्ट्री की है, जहां पर क्या है, सेवरल मशीन्स के साथ क्या है, वर्कर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। नाउ लिसन, अब जो ये वर्क कर रहे हैं तो ये फिजिकल वर्क कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रही है, फिजिकल कैपिटल यूज हो रही है। यहाँ पर कुछ बन रहा है, तो जो चीज बन रही है, फॉर एग्जांपल जैम की फैक्ट्री है, तो जैम क्या होगा, जो भी जैम वगैरह होगा तो वो क्या होगा, क्या होगा, फिजिकल कैपिटल होगी। और जो भी मशीन्स वगैरह वो क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है। तो इतना समझ आ रहा है, क्या मैं ऐसे ही बोलती रहती हूँ, बता दीजिए, अभी बता दो, हाँ जी। तो इसमें हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पर हमने देखा कि इस फैक्ट्री के वर्कर्स में कैसा क्या क्या प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो, इन सबको मिलाकर लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल, इस सबको कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो एज वी गो थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, पालमपुर की जैसे ही हम स्टोरी पढ़ते हैं फर्स्ट थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हमें पता लग जाता है और फिजिकल कैपिटल के बारे में भी हमें पता लगता है कि एज फिजिकल कैपिटल को, मतलब कैपिटल को क्या बोला, फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या है, कैपिटल से लिया गया है इस चैप्टर में, राइट। आगे है फार्मिंग इन पालमपुर। अब ये आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए, जितना भी मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन बनाया तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी स्टोरी जो है वो हमारे समझने के लिए होती है, ये तो हमें पता ही होगा, क्लियर। आगे क्या है, फार्मिंग इन पालमपुर, पालमपुर में फार्मिंग क्या होती है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है हमेशा कि लैंड जो है वो कभी बढ़ती नहीं है, लैंड जो है कभी इंक्रीज नहीं होती है। तो फार्मिंग क्या है हमें पता है, मेन एक्टिविटी है। लेकिन जब लैंड फिक्स है और काफी जो पर्सन है, काफी ज्यादा पॉपुलेशन उस पर डिपेंड है, कितनी पॉपुलेशन डिपेंड है पालमपुर में, 75% ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे अपनी लिवलीहुड के लिए, अपने रोजगारी के लिए। सो इन्हें क्या बोला जाता है, फार्म लेबर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फार्म लेबर बोला जाता है। जो भी फार्म में काम करते हैं उन्हें फार्म लेबर्स बोला जाता है। तो वेल बीइंग ऑफ दीस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन इन द फार्म। तो अगर हमें इनका इनका घर अच्छे से चले, इसके लिए क्या है, ये सब किस पे डिपेंड करेगा, हमारे इनके फार्म। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा, कुछ ना कुछ अड़चन आती रहती है, ऑब्स्टिकल आती रहती है इस फार्म में, फार्म के प्रोडक्शन में, ठीक है। तो लैंड एरिया जो था प्रैक्टिकली फिक्स्ड है, ठीक है, हमें पता है लैंड एरिया क्या है, फिक्स्ड। 1960 में पालमपुर में क्या था, कोई भी एक्सपेंड नहीं किया गया लैंड को, जितनी लैंड था उतना ही था, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए। फॉर एग्जांपल कि 500 एकड़ जो जमीन थी वो सिर्फ कल्टीवेशन के लिए, खेती बाड़ी के लिए यूज की जाती थी, ठीक है। एंड देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड्स इन द लैंड हैड बीन कन्वर्टेड इनटू कल्टीवेबल लैंड। तो और बाकी जो एक्स्ट्रा लैंड थी, जो वेस्ट पड़ी थी, उसको भी हमने खेती के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब वहां पे कोई भी ऐसा कोई स्कोप ही नहीं है कि कहीं से 1 इंच भी लैंड जो लैंड है वो मिल जाए हमें, ताकि हम प्रोडक्शन कर सके। मतलब देयर इज नो न्यू लैंड नहीं है। सो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इन हैकर्स, तो हैकर में किस लैंड को किसमें मेजर किया जाता है, हैकर में मेजर किया जाता है। सो यहाँ पे हम बीघा, लोकल में जैसे बीघा भी बोल देते हैं, और भी काफी वर्ड्स यूज किए जाते हैं। 1 हेक्टेयर को किसमें, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, मैं हाईलाइट कर रही हूँ इसको। 1 हेक्टेयर इक्वल्स द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर। तो मतलब समझ आ रहा है कि एक स्क्वायर के एरिया में ये जितना हेक्टेयर होता है, जिसमें 100 मीटर का स्क्वायर अगर है तो उसे क्या बोलेंगे, 1 हेक्टेयर बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। आगे आगे क्या है, सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या था मुझे बताइए, फर्स्ट पॉइंट क्या था, लैंड इज फिक्स्ड। इज देयर एनी
एंड अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। तो अब लैंड फिक्स्ड है भाई। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे वर्क कर रहे हो, आपकी सैलरी फिक्स है, तो आपको और भी जरूरत है आपकी ज्यादा आ गई, तो क्या करोगे? कुछ और ढूंढोगे ना, कहाँ से लाए पैसा, कहाँ से लाए? वही चीज है कि हम यहाँ पे जो लोग हैं जिनको चाहिए, पालमपुर के लोगों को कि भाई और प्रोडक्शन चाहिए, भाई खाने से हो नहीं रहा है, और चाहिए और चाहिए। सो वही टैलेंट से हमें क्या है, हमें काम भी ज्यादा नहीं करना, पैसा करवाना है, तो वो चीजें कैसे करेंगे? डिफिकल्ट लग रहा है ना? बिना काम के कोई पैसा ज्यादा दे देगा? नहीं देगा। पर देखते हैं क्या है लैंड का। तो इसमें क्या है, काफी काफी क्रॉप्स जो है ग्रो की जाती है। और पालमपुर में क्या है, पालमपुर क्या है, एक वेस्टर्न पार्ट के, उत्तर प्रदेश के स्टेट का एक वेस्टर्न पार्ट के गांव के जैसा लग रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है आप अपनी नोट्स में नोट कीजिए। ऑल लैंड इज कल्टिवेबल, कल्टिवेटेड इन पालमपुर। जितनी लैंड कल्टिवेट की जा सकती थी उतनी कर दी गई है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, कोई भी लैंड को ऐसे खाली नहीं छोड़ा गया है। रेनी सीजन में क्या है, जो फार्मर है, अब ध्यान रखना, रेनी सीजन खारिफ सीजन, ठीक है, खारिफ सीजन मतलब कहाँ से, जून से लेके हमारे सितंबर तक खारिफ सीजन रहता है। ध्यान से, मानसून सीजन है, ध्यान से ध्यान दो, ठीक है। और इसमें क्या है, ज्वार और बाजरा को क्या करते हैं, हम ग्रो करते हैं। क्लियर? और ये प्लांट्स क्या है, ये जो प्लांट्स है वो कैटल के भी काम आते हैं, जो जानवर है उनको भी खाना चारा डालने के काम आते हैं। क्लियर? अब ये ध्यान रखना है कि देखो, जून से लेके सितंबर तक रेनी सीजन था, तब क्या उगाया, ज्वार और बाजरा उगाया। अब आगे क्या है, आलू की खेती और पोटैटो की खेती की जाती है। कब से कब तक? आगे वाले मंथ्स में, मतलब अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, मतलब जून से लेके दिसंबर तक फिक्स हो गया। अब आगे देखो, विंटर सीजन, विंटर सीजन हमें पता है कब से आएगा, अक्टूबर से लेके फरवरी। तो उसमें क्या है, हम गेहूं उगा देते हैं, ठीक है, गेहूं, वीट उगा देते हैं। अब क्या है, वीट प्रोडक्शन इतना हो जाता है कि जितना फार्मर्स को अपनी फैमिली के लिए चाहिए वो रख लेते हैं। बाकी जो वीट है वो क्या है, वहां पे रानीगंज, मतलब जो उनके साथ वाला जो विलेज है वहां पर बेच आते हैं। सरप्लस को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, ताकि उनको कुछ ना कुछ पैसा भी मिले। अब कोई आपको, अब के टाइम पे बार्टर सिस्टम तो बहुत कम हो गया है। अब कपड़ा भी तो चाहिए ना, रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, पैसा भी चाहिए, कैश भी चाहिए, पैसा पैसा, ठीक है। आगे क्या है, ए पार्ट ऑफ लैंड इज डिवाइडेड टू कल्टीवेट। तो एक पार्ट क्या है, शुगर केन, गन्ना उगाने के लिए रखा जाता है हर साल, ठीक है। सिर्फ एक पार्ट ऑफ लैंड को क्या किया जाता है, हर साल शुगर केन अलाउड करने के लिए किया जाता है। शुगर केन क्या है, अपनी रॉ फॉर्म में होता है, जैगरी में, जैगरी में मतलब गुड़ की फॉर्म में क्या है, शाहपुरा के ट्रेडर्स को बेच दिया जाता है। क्या पता वो गुड़ का कुछ और बनाते हो, जैम बनाते हो, क्या बनाते हो, ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो पालमपुर के विलेजर्स है वो क्या है, गन्ने को रॉ फॉर्म में गुड़ में मतलब बेच देते हैं। क्लियर? क्लियर? अब ये वाला जो पैराग्राफ है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या मेन रीजन है, मेन रीजन पूछ रहे हैं, व्हाई फार्मर्स are able to grow different crops in a year in Palampur due to well developed system of irrigation। अब मेरी बात ध्यान से, मैंने आपको बताया कि क्या है, समर में भी वो कर रहे हैं, विंटर में भी कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, प्रोडक्शन चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है, ठीक है। ये सब कैसे अवेलेबल है, क्यों अवेलेबल है, कैसे हो रहा है, डिफरेंट एक साल में 3 अलग अलग तरह की क्रॉप्स कैसे पालमपुर के विलेज क्या है अवेलेबल कर पा रहे हैं, ग्रो कर पा रहे हैं, किसके कारण? वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के वेल डेवलप्ड सिस्टम के कारण। इलेक्ट्रिसिटी क्या था, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अर्ली आ चुकी है, बहुत जल्दी आ चुकी थी, तो इसका मेजर इम्पैक्ट किस पे रहा, हमारे सिस्टम ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के सिस्टम पे इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा। क्लियर? क्लियर? समझ आ गया? पर्शियन व्हील्स को पहले यूज किया जाता था किसके, फार्मर्स के द्वारा, ताकि क्या कर सके, वाटर को निकाल सके वेल्स में से और इरिगेट करते थे बेचारे छोटे छोटे फार्म्स को। जैसे फॉर एग्जांपल हम, अब जब हम आपको पुराने टाइम में क्या होता था, या अभी भी काफी थे, काफी फीमेल्स हैं, उनको क्या करते थे, अपना जो मटका वगैरह होता था उसको फील करने बहुत दूर दूर के चलते जाना पड़ता था आगे। अब क्या है, हर घर घर जल के तहत क्या हो गया, घर तक आने लगे, तो उनका टाइम बचा। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी होने के कारण उनके पास वाटर आएगा, तो टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, सब कुछ बचेगा। क्लियर? अब क्या है, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स कैन कुड इरिगेट मच, तो मतलब क्या है, ज्यादा इरिगेट कर पा रहे थे, लार्जर एरियाज ऑफ लैंड होल्ड सकते थे। तो यहाँ पे इरिगेशन अगर अच्छे से हो रही है तो क्या है, इफेक्टिवली मतलब प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, फूड क्रॉप्स अच्छे से होगी। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स, तो पहले वाली जो स्टार्टिंग में कुछ ट्यूबवेल्स थी वो क्या गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, बाद में क्या हुआ, प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी उन्होंने स्टार्ट करना शुरू कर दी। अब फार्मर्स को पता लगे कि फायदा है इसमें, तो फिर ठीक है ना, वो करेंगे ही, शुरू करेंगे कि नहीं। हाँ, तो वही चीज है। एट द मिड तो 1970 के करीबन क्या हुआ कि एंटायर जो कल्टीवेशन है, ठीक है, 200 हेक्टेयर्स की जो कल्टीवेशन थी वो भी क्या होने लगी, इरिगेटेड होने लगी, इरिगेशन होने लगी। समझ आ रहा है या ऐसे ही बक बक कर रही हूँ मैं, बता दीजिए पहले। अब आगे, नॉट ऑल द विलेजेस इन इंडिया हैव
such level of irrigation. तो हर विलेज में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है, बहुत दुख की बात है, पहुंच जानी चाहिए। और इसमें क्या है, जो कोस्टल एरियाज है या फिर रिवराइन प्लेन्स है, मतलब रिवर है जहाँ पे, या कोस्टल एरियाज है, कोस्ट के पास वाले एरियाज है, वो क्या है, वेल इरिगेटेड है, अच्छे से इरिगेटेड है। और इसमें क्या है, डेक्कन प्लेट्यू किया, प्लेट्यू वाले जो रीजन है वहां पे, रीजन है वहां पर क्या है, जो इरिगेशन है वहां पे कम होती है, नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो कल्टीवेटेड लैंड में, कल्टीवेटेड एरिया की क्या है, 40% आज इरिगेशन किया जा रहा है। ऑफ द ओल्ड टोटल लैंड में से लेस देन 40% लैंड को आज इरिगेट किया जाता है। बाकी क्या है, बाकी मतलब 60% फार्मिंग आज भी किस पर डिपेंड है, रेनफॉल पर। अगर बारिश नहीं आती, इनकी फसल, इनकी क्रॉप है वो वेस्ट होगी। समझ आ रहा है। पालमपुर इस मामले में लकी है क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है, ट्यूबवेल है, डन, और बहुत पहले आ गई। क्लियर, समझ आया। आगे तो इसमें क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग का, अब किसी ने दिमाग लगाया कि भाई मल्टीपल क्रॉपिंग भी तो की जा सकती है। इट मींस मतलब जरूरी तो नहीं कि एक पीस ऑफ लैंड पे सिर्फ एक क्रॉप की जाए, है ना, हर बार। समझ आ रहा है। इसमें क्या है, एक पीस ऑफ लैंड पे एक से ज्यादा क्रॉप को क्या कर पाए, हम ग्रो कर पाए। तो ये बेसिक क्या था, हमने क्या ना अलग अलग सब्जी बदल बदल के खाएंगे, अच्छा लगेगा। तो हमारी जो लैंड है, तो उसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स अगर वो कुछ ग्रो कर रही है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स वो वाले खत्म हो जाएंगे ना। तो अगर हम चेंज कर देंगे, स्विच कर देंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग ले लेंगे, तो उससे क्या होगा कि टेस्ट चेंज हो जाएगा। मतलब जो न्यूट्रिएंट्स जो लैंड के थे वो जो यूज नहीं हो रहे थे, मे बी वो यूज होने लग जाए, है ना। तो क्या है, पालमपुर के फार्मर्स ने क्या किया, 2 क्रॉप्स उगाना शुरू कर दी, ठीक है। और बहुत से ज्यादा क्या है, पिछले 15 से 20 सालों में पोटैटो को भी एज अ थर्ड क्रॉप उगा रहे हैं। क्लियर, समझ आ रहा है। पिक्चर आपको दी हुई है, नीचे देख लीजिए। आगे आगे ये थोड़ा कल्टीवेटेड लैंड का थोड़ा इकोनॉमिक सर्वे का है, आप थोड़ा देख लीजिए ध्यान से। ये थोड़े चार्ट दिए हुए हैं, जैसे प्रोडक्शन पहले 1950s में कम था, फिर आगे बढ़ता गया, ठीक है, सेम रहा। तो इरिगेशन एरिया, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू इरिगेशन के एरिया को, क्यों भाई, देखिए अभी पालमपुर में काम कर रहा है इरिगेशन वाला काम, तो औरों में भी तो लगाओगे ना सेम चीज। आपको पता है ये सब्जेक्ट में ऐसे पढ़ के मार्क्स आ रहे हैं, तो बाकियों में भी वही टेक्निक लगा के देखोगे ना, हाँ कि ना। तो वही बात है। अब क्या है, यू हैव सीन दैट ओनली वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। तो आपने ये देख लिया, मल्टीपल क्रॉपिंग से भाई फायदा होगा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसमें क्या, हायर यील्ड। यील्ड क्या होता है, ये थोड़ी डेफिनेशन आप थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर पढ़ रहे हैं और डेफिनेशंस याद नहीं है ना, मजा नहीं आता। तो यील्ड क्या होता है, यील्ड वो होता है कि क्रॉप्स में एक पीस ऑफ लैंड से कितना प्रोडक्शन, एक सीजन में कितना क्रॉप प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। मतलब आपकी फॉर एग्जांपल आप पूरा दिन काम करते हो, तो आपकी एक दिन का एक साल में कितना कमा लेते हो, जैसे इनकम होता है ना, वैसे यील्ड क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन होता है। क्लियर, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, क्लियर। आगे तो 1960s तक क्या हो रहा था कि ये क्या था, सीड्स जो थे ना वो ट्रेडिशनल थे, और उनकी यील्ड था, मतलब जो क्रॉप ग्रो कर रहे थे वो कम कर रहे थे, यील्ड क्या थी, कम थी, प्रोडक्शन क्या था, कम था। तो उसके बाद क्या हुआ कि ट्रेडिशनल सीड्स क्या थे, उन्हें लेस इरिगेशन चाहिए था, लेकिन पानी कम चाहिए था, ये बात की बात है। फार्मर्स क्या कर लेते थे, काउ डंग का यूज कर लेते थे, और नेचुरल मैन्योर का जैसे फर्टिलाइजर्स का यूज कर लेते, खाद की यूज कर लेते, ठीक है। तो अभी भी उन्हें मार्केट से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं, मतलब घर में फ्री का चल रहा है, ठीक है। आगे ग्रीन रेवोल्यूशन जब आई, ये ध्यान रखिए, यहाँ पे आ गया है। ग्रीन रेवोल्यूशन जब आई, कब आई, 1960s में। तो फार्मर्स को किससे इंट्रोड्यूस करवाया गया, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट के, स्पेशली कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस, क्योंकि यही हमारा स्टेपल फूड है। क्यों, ये सबसे ज्यादा, इसके बिना तो पेट ही नहीं भरता, वही इंडियंस का स्पेशली। तो इसका कल्टीवेशन हमें बढ़ाना पड़ा, ठीक है, 1960s में। अब 1960s में क्या है, हमें हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड को लाना पड़ा, मतलब HYV सीड्स को लाना पड़ा, ठीक है, लाना पड़ा। इसमें क्या था, हाईवी सीड्स क्या है, खाना तो ज्यादा देते थे, मतलब ऐसी कंपनी जो आपको, जो क्या कर रही है, वो तो दे रही है, इनकम तो ज्यादा दे रही है, ज्यादा क्या था, ग्रेन मिलता था एक ही प्लांट से। लेकिन क्या हुआ, आपके मेंटल हेल्थ खराब होगी। एज ए रिजल्ट सेम ने प्रोड्यूस तो किया हाई क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है, जितनी फूड ग्रेन्स कर सकता था उतनी करी, लेकिन हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ जो सीड्स थी, उनको क्या चाहिए था, बहुत बहुत पानी चाहिए था। क्या चाहिए था, पानी चाहिए था, प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत पानी चाहिए भाई, मतलब पानी की खपत ज्यादा होगी। अगर प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए तो भाई
पानी भी क्या हो चाहिए, ज्यादा चाहिए। क्लियर। आगे क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब जो खाद वगैरह वो पहले कहते हैं ना, देसी दवाई जो लेता है ना, फिर उसे मतलब देसी ही सेट आती है, लेकिन जो अंग्रेजी दवाई लेना शुरू करते हैं ना, उसे देसी फिर सेट नहीं आती। तो वो बात है। ये हाई यील्ड सीड काम तो बहुत अच्छे बाबू पैक अच्छे से टाई बेल्ट लगाते, लेकिन ये काम कुछ नहीं करते। ये बस इनको पैसा ज्यादा चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर भाई शो शाइन की कितनी मर्जी करवा लो, तारीफ करवा लो बस। ठीक है। और क्या चाहिए था, पेस्टिसाइड भी चाहिए थे बेस्ट रिजल्ट के लिए। ठीक है, बेस्ट रिजल्ट के लिए शैम्पू के साथ कंडीशनर भी यूज करें, तो वही बात है। इसमें क्या है, हाई यील्ड तो पॉसिबल हो गई, लेकिन भाई ये महंगे फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड से जो फार्मर पे बीती ना, ओ माय गॉड, वो तो फार्मर ही जा पाते। मुझे अभी ये लगता है कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती तो कभी भी कोई जो फार्मर है वो कभी सुसाइड करता ही। लेकिन हमें तो दौड़ में भरना है, रेस लगानी है कि कौन ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमारा गोबर से काउ डंग से काम चल रहा था, लेकिन अब चाहिए हाई यील्डिंग सीड चाहिए, जो महंगे आएंगे, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होंगे। लेकिन अब ध्यान रखिए कि जो फार्मर्स हैं कहाँ के, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के, उन्होंने क्या किया, ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड को सबसे पहले स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पे HYV सीड्स को यूज किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज किया गया, पेस्टिसाइड्स को यूज किया गया फार्मिंग में, और इसमें क्या है, कुछ फार्मिंग मशीनरी को भी खरीदा गया। और लेकिन एट द एंड, अब खुद बताओ, अगर आपके बाल हैं, ठीक है, आप उस पे केमिकल चीजें लगाते जा रहे हो, मेरे जो बाल है वो शाइन करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, लेकिन एट द एंड क्या हो जाएंगे, कचरा हो ही जाए, है ना। वैसे क्या हुआ, हमारी जो लैंड थी, हमने उसे इतना खींचना शुरू कर दिया कि फॉर एग्जांपल एक मदर है ना, तो उससे बस काम करवाते गए, तो उसके पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा ना। तो वही चीज है कि लैंड जो है एज अ मदर है, अगर वो कीप ऑन डिलीवरिंग बेबीज, मतलब साल 2 साल में बस बच्चे पैदा ही करती जाएगी, तो उसका खुद के पास कुछ नहीं बचेगा। वैसे जो लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड थी, उनके पास भी कुछ टाइम बाद कुछ नहीं बचेगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए थी HYV सीड्स यूज करने से पहले, लेकिन नहीं, हमें तो प्रोडक्शन चाहिए, इमीडिएट प्लेजर चाहिए, इसलिए नहीं देखी, वो तो बाद में। अब क्या है, इससे क्या हुआ, वीट प्रोडक्शन तो हो गया, ठीक है, जो 1 हेक्टेयर में, मतलब 100 मीटर के स्क्वायर में 1 हेक्टेयर में कितना हो रहा था, 1300 किलो क्या हो रहा था, वीट प्रोडक्शन हो रहा था पहले। बाद में मॉडर्न फार्मिंग में कितना हो गया, डबल से भी आगे हो गया, 32 kg पर हेक्टेयर। सो देखो तो डिफरेंस, तो डिफरेंस देखो। There was a higher increase in the production of wheat, तो प्रोडक्शन में तो इंक्रीज आया, और जो एक्सेस था, ज्यादा था, वो फार्मर क्या कर लेते थे, मार्केट में सेल कर देते थे, भाई ठीक है, उनकी भी चाबी। लेकिन जो हमारी लैंड ने सफर किया, भाई लैंड ही बता सकती है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आज हमने लैंड के साथ साथ बहुत कुछ पढ़ा, जो भी मैं बोलती गई हूँ, ठीक है, वो चीजें आप अपने नोट्स में या फिर जो भी आंसर्स है उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसी हिसाब से मैंने ही आपको लेक्चर दिया है। ठीक है, सो थर्ड क्या था, फर्स्ट था लैंड फिक्स, सेकंड अदर वेज सेम लैंड से प्रोडक्शन ज्यादा करने के, थर्ड क्या है, बिल्ड द लैंड सस्टेन, तो क्या सस्टेनेबिलिटी हम मेंटेन कर पाएंगे, तो ये थोड़ा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या है। तो लैंड क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, इसका यूज क्या है, हमें नेसेसरी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। मॉडर्न फार्मिंग ने क्या किया, बहुत ही ओवर यूज कर लिया हमारे नेचुरल रिसोर्स की एज अ बेस को। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी, इससे क्या हुआ, सॉइल की फर्टिलिटी, मतलब सॉइल की जो पैदावार करने की शक्ति थी, वो खत्म हो गई, पावर खत्म हो गई। किसके कारण, क्यों, क्या हम क्या कर रहे थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत 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 ज्यादा यूज कर रहे थे, और ग्राउंड वाटर भी क्या था, जल्दी जल्दी खत्म होने लग गया, किसकी यूज से, ट्यूबवेल की इरिगेशन से। आजकल बच्चों से अगर पूछ लो पानी कहाँ से आता है, बच्चे कहते हैं नल से आता है। सच में नल से आता है? नहीं आता, वो तो बस आजकल के बच्चों को कुछ भी नहीं पता, लिटरली। आगे क्या है, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जो हैं, सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड लेवल क्या है, काफी टाइम लगता ही नहीं बिल्डअप होने में। तो एक बार अगर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया ना, अगर पृथ्वी जो है, हमारी अर्थ है, सूख गई, तो उसे रिस्टोर करने में तो भाई बहुत टाइम लगेगा। और ऐसे क्या है, हमारी फ्यूचर भी एग्रीकल्चर का बहुत सफर करेगा। आज तो हम सब कुछ खा लेंगे, कल क्या करेंगे भाई, कल क्या करेंगे, ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। जो भी हम रिसोर्सेज यूज करते हैं वो हमारे नहीं है, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनसे हमने उधार लिए हैं, क्रेडिट पे लिए हैं, इसलिए हमें जो भी रिसोर्स है उसे ध्यान से हमें यूज करना चाहिए ही चाहिए। तो केमिकल फर्टिलाइजर क्या है, क्या करते हैं, मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, और पानी क्या करते हैं, प्लांट्स को प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो एनर्जी प्रोवाइड कर लेते हैं, लेकिन यह रिटेन नहीं कर पाते, क्या रिटेन नहीं कर पाते, काफी टाइम के लिए सॉइल में नहीं रहता।
ठीक है। तो इसके बाद में क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या है, वाटर पोल्यूट करते हैं, सॉइल को पोल्यूट करते हैं और रिवर्स को, लेक्स को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल से बने हुए, ये तो ध्यान दीजिए, केमिकल से भरा हुआ आप खाना क्रॉप्स खा रहे हैं, आपकी प्लेट पे पता नहीं ऑर्गेनिक है क्या है, ये भी ध्यान दीजिए। तो केमिकल फर्टिलाइजर बैक्टीरिया को तो मार देता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी मार देता है। इट मींस अगर थोड़े टाइम में अगर हम ये करते गए तो जो सॉइल है वो बहुत ही लेस फर्टाइल रह जाएगी हमेशा की। तो इसका हमें ध्यान देना है, क्या करना है, ध्यान देना है। कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब में सबसे ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जा रहा है और वो सॉइल की हेल्थ को बिल्कुल डाउन करते जा रहे हैं। मतलब वो एक ऐसा इंसान है जिससे आप यू काम करवाते जा रहे हो खाना से। तो हम पूछेंगे, देखेंगे हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर के फार्मर्स के बीच में जो लैंड है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे। तो लैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आज तक अभी तक हमें पता लग गया होगा इतना पढ़ने के बाद, सुनने के बाद। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, सभी जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में, उनके पास जो भी एग्रीकल्चर करने के लिए सफिशिएंट लैंड नहीं होता, जितनी रिक्वायरमेंट होती है कल्टीवेशन के लिए उतना लैंड नहीं होता। फॉर एग्जांपल 450 फैमिलीज हैं, उसमें से सिर्फ 450 फैमिलीज में आर लैंडलेस, ओनली 150 फैमिलीज के पास क्या है, मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैं, उनके पास कोई लैंड नहीं है। रिमेनिंग फैमिलीज जो हैं वो ऑन करती हैं लैंड को, ठीक है। और देखो 240 फैमिलीज जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे 2 हेक्टेयर साइज में भी क्या करती है, कल्टीवेशन करती है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर, ओके लेट मी शो यू, यस। सो ये आप अगर देखें, ये छोटे से बॉक्सेस जो हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है हमारा, इसमें क्या था कि जैसे, हाँ जी, तो ये जैसे यहाँ पे हमारी क्या है, लैंड है, अलग अलग तरह से लैंड को दिखाया गया है। हमें ये दिख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, काफी बड़े बड़े खेत जो हैं, फोर के मतलब काफी लार्ज जो कल्टीवेशन एरिया है। यहाँ पर कितना कम कम लैंड है और कितने ज्यादा ओनर्स हैं, ये भी हम आराम से क्या है देख पा रहे हैं। क्लियर। अब इसमें क्या है, एक आप खुद बताइए, अगर आपका लैंड ज्यादा होगा तो उस पर आपका प्रोडक्शन भी ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर लैंड ज्यादा है तो आपको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को कल्टीवेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, है ना। तो जैसे वही बात है ना, जैसे किसी के पास क्या होता है, बड़ा घर होता है तो वो क्या करता है, वहीं पे फंक्शन वगैरह कर लेता है, तो उसका जो खर्चा होता है रेंट वगैरह का, वो क्या है, वो बच जाता है ना, वो बच जाता है ना, सबको पता है ना कि वो क्या है, बच जाता है। तो ये हमें ध्यान से देखना है कि क्या क्या है। जैसे ये वाला जो है, हम देखें ये वाला एरिया, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो लैंड है वो क्या है, थोड़ा कैपिटल है, थोड़ा बड़ा है, और कुछ लैंड जो है बहुत छोटे हैं। तो हमें ये देखना है कि कौन सा लैंड अगर छोटा है तो वो कम प्रोडक्शन करेगा ऑब्वियसली, लेकिन अगर हमें लैंड फिक्स है तो उसे इंक्रीज करना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब आगे देखें, हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या है, हर किसी के पास लैंड नहीं। तो ये एक छोटी सी गोविंद की स्टोरी दी हुई है, हम ध्यान से देखेंगे कि 1960 में क्या हुआ, गोविंद नाम का एक फार्मर था, उसके पास 2.25 एकर्स ऑफ लैंड थी, अनइरिगेटेड लैंड थी, मतलब वहाँ पे इरिगेशन नहीं हो रहा था, ठीक है। गोविंद के 3 लड़के थे, बेटे थे, उन्होंने क्या क्या कल्टीवेट करने में हेल्प किया करते थे। अब क्या है, गोविंद की डेथ के बाद क्या हुआ कि जो ये लैंड थी वो क्या है, बिल्कुल डिवाइड हो गई और 0.75 हेक्टेयर में साइज में बढ़ गई। अब इसके लिए क्या है कि गोविंद के जो सन्स थे वो अपनी फैमिली का गुजारा नहीं कर पा रहे थे, लिविंग, महंगाई भी तो है, इन्फ्लेशन भी तो है, तो फिर क्या है, उन्हें कुछ अलग एडिशनल वर्क भी करना पड़ता था ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ ईयर। तो क्या नुकसान भी तो हमने देखा ना कि अगर ये जो लैंड है वो डिवाइड होती गई तो इससे हमें क्या क्या लॉस है, ठीक है। तो इस स्टोरी से हमें ये पता लगा। अब क्या है कि कहीं पे आप देख रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स है, कि कहीं पे बिल्कुल छोटे प्लॉट्स है ना, दिख रहे हैं हमें, हाँ जी। तो इसमें क्या है कि कई बार स्मॉल जो फार्मर्स है वो कल्टीवेट करते हैं, करने के बाद भी उनका जो कहते हैं पड़ता नहीं पड़ता, है ना, मतलब आमदनी तो है चवन्नी और खर्चा है रुपया, वो बात है। तो इसमें क्या कर पाएंगे, तो लार्ज जो प्लॉट्स हैं उसमें जाकर काम करेंगे, है ना, ऑब्वियसली। तो क्या है, 60 मिडिल फैमिलीज हैं या लार्ज फैमिलीज है, वो क्या करती है, 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड को कल्टीवेट करती है। और फ्यू क्या है, लार्ज फार्मर्स, बिल्कुल फ्यू लार्ज फार्मर्स क्या है, 10 एकड़ से ज्यादा में भी कल्टीवेशन कभी कभी कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा क्या बोलती जा रही हूँ, है ना, आ रहा है क्या, ओके ओके ओके। अब आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या है कि यहाँ पे वर्क ऑन द प्रीवियस क्रॉप, वीट क्रॉप प्लॉइंग बाय ब्लैक होल का स्प्रेइंग एंड ये सब चीजें दिखा रहे हैं।
ठीक है। तो इसमें क्या है, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड को क्या क्या है कंपेयर किया। आप अपने लिए क्या देख सकते हैं, क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे, अच्छे से देखिए क्या दिखाया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पहले तो वो लेबर, पहले तो ये क्या कर रहे थे, बफेलो वगैरह से काम करवाते थे, अब ट्रैक्टर आ गए है ना, तो ऐसे करके सारा कुछ है। तो आप हमने ये देख लिया, ठीक है। तो इसमें हमें से ये पूछा जा रहा है कि इतने छोटे छोटे प्लॉट्स हैं फैमिलीज में, ऐसा क्यों। तो भाई जो एरिया है वो जैसे जैसे हेरिडिटी में जाएगा तो वो क्या है, बढ़ता जाएगा, राइट, डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे कुछ चार्ट जैसा दिया हुआ है हमें, यहाँ पे क्या चार्ट दिया हुआ है थोड़ा ध्यान से देखते हैं अभी। देखिए, तो कल्टीवेटेड लैंड और नंबर ऑफ लैंड फार्मर्स के बारे में इसमें चार्ट में बताया गया है। क्या बताया गया है कि यहाँ पे कल्टीवेटेड लैंड जो है वो, और 36% तो क्या है स्मॉल फार्मर्स जो 2 एकड़ से कम भी काम कर रहे हैं, राइट। और क्या है 64 किसके पास है, लार्ज फार्मर्स के पास है, राइट। और नंबर ऑफ फार्मर्स, ये ध्यान रखिए कि 36% लैंड को क्या है, लैंड जो है कल्टीवेबल लैंड वो स्मॉल फार्मर्स के पास है, राइट। लेकिन फार्मर्स कितने हैं, 80% फार्मर्स, 36% कल्टीवेटेड लैंड के लिए, एरिया के लिए 80% फार्मर, और 64% लैंड के लिए कितने फार्मर्स है, 20% फार्मर्स। तो ऑब्वियसली दिख रहा है हमें डिफरेंस। इससे क्या है, हमारी जो कल्चर है या फिर जो इकोनॉमिक जो भी चीजें हैं, तो उसमें भी बहुत बहुत क्या पड़ेगा, इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। सो आगे अगर हम देखें ध्यान से, आगे क्या देख रहे हैं, जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेंज। ओके, तो इसमें क्या है, आगे देखते हैं। तो 6 पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है, हमने 4 पॉइंट कवर कर दिए। हु विल प्रोवाइड द लेबर, तो लेबर कौन प्रोवाइड करेगा, जिनके पास टाइम है, कल्टीवेबल लैंड नहीं है, तो क्या करेंगे, वो लेबर ही करेंगे, बड़े फार्मर्स के, है ना यहाँ। तो इसमें क्या है कि लैंड के बाद क्या है, लेबर जो है नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फार्मिंग के लिए क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क चाहिए। और स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, अपने लैंड को, क्योंकि उनके पास छोटा लैंड है, तो उसको करने के बाद क्या करते हैं, बाकी क्या है अपनी फार्मिंग सर्विसेज बाकियों को प्रोवाइड करते हैं। मीडियम और लार्ज फार्मर्स क्या करते हैं, फार्म वो लेबर्स को क्या कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं। फार्म लेबर्स तो या तो लैंडलेस है फैमिलीज है, या तो बिल्कुल नो लैंड, जिसके पास कोई भी लैंड नहीं है, या फिर जिसके पास छोटे छोटे लैंड है, वो क्या होते हैं, हमारे फार्म लेबर्स होते हैं। फार्मर्स की तरह क्या है, लेबर्स के पास, फार्म लेबर्स के पास कोई राइट नहीं होता किस पे, देखते हैं किस पे, ठीक है, क्रॉप्स पे जो भी उस लैंड से ग्रो की जाती है। लेकिन उन्हें क्या मिलते हैं, पेड वेजेस तनख्वाह मिलती है, ठीक है, मजदूरी मिलती है फार्मर से, ठीक है। और ये वेजेस क्या है, कैश में भी हो सकते हैं, काइंड में भी हो सकते हैं, ठीक है। या तो वो काइंड में हो जाएंगे, मतलब कोई ना कोई चीज दे दी, है ना, कोई ना कुछ दे दिया, क्रॉप दे दिया जिससे, तो या फिर मील्स भी मिले, कई बार मील्स भी मिल जाते थे, खाना 3 वक्त की रोटी, 2 वक्त की रोटी, है ना। तो ये वेजेस क्या थे, अलग अलग रीजन के, मतलब अलग अलग एरिया से, क्रॉप से, या फिर फार्मिंग एक्टिविटी, वन फार्मिंग एक्टिविटी से क्या करते थे, डिफर करते थे। अब क्या है, इसमें बहुत सारा वाइड वेरिएशन था एम्प्लॉयमेंट की ड्यूरेशन। अब जब फसल करनी है, हार्वेस्ट करनी है, तब तो फार्मर्स चाहिए, लेकिन जब वो है अपने ग्रो करने के स्टेज पे, तब कोई इनको फार्म वर्कर्स को क्या है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, तो इन्हें डेली बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जिस टाइम सीजन होता था, तो उस टाइम इतना एम्प्लॉयमेंट हो जाता था, मे बी इनकी तबियत भी खराब हो जाए। तो आगे क्या है, एक दाला दाला नाम का क्या है, एक लैंडलेस फार्मर, लैंड लेबर है, जो क्या है डेली वेजेस पे वर्क करता है, मजदूरी करता है कहाँ पे, पालक। वो क्या है, वो क्या, दिस मीन्स ही मस्ट बी रेगुलर लुकिंग फॉर वर्क। अगर सिर्फ किसी के है लैंडलेस लेबर है, तो उसे क्या है, रेगुलर वर्क करने को मिलना ही चाहिए। लेकिन जो मिनिमम वेजेस है लैंड फार्म लेबर के लिए, वो कितना सेट किया गया, बहुत कम, 115 रुपए में, ठीक है, एक दिन में 115। कब थे, 2011, ठीक है, अब तो काफी टाइम हो चुका है। दाला को सिर्फ 80 रुपए मिलते थे। मतलब देखो, इससे भी मिनिमम वेजेस से भी कम मिल रहे हैं, 80 मिल रहे हैं। अब भाई क्या करें, काम चाहिए, क्या करें। तो इसमें क्या है, हैवी कंपटीशन होता है फार्म लेबर्स का, कि भाई क्या है, डिमांड कम है लेकिन सप्लाई ज्यादा है, तो क्या होगा, कंपटीशन ऑब्वियसली बढ़ेगा। जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही तो इसमें क्या है कि पीपल क्या करते हैं, लोअर वेजेस पे काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दादा ने ये अपनी सिचुएशन के बारे में किसको कंप्लेन की, राम कली को कंप्लेन की, जो क्या है दूसरा लैंड लेबर। बताओ, अपने जैसे को कंप्लेन कर रहे हैं, कोई डीएम को कंप्लेन करो, किसी और को करो, और ये दोनों क्या है, पुअरेस्ट पीपल है इस विलेज, ठीक है, पुअरेस्ट पीपल में आते हैं। अब लेट्स डिस्कस में क्या बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं इसे। तो लैंड लेबरर्स जो है, जैसे दाला है या रामकली जो है, वो क्यों पुअर है, ऑब्वियसली उनके पास लैंड नहीं है, उनके पास जायदाद नहीं है, पैसा नहीं है। सेकंड, वो जो वर्क कर रहे हैं, वो लोएस्ट वेजेस पे, मिनिमम वेजेस से भी डाउन जाके कर रहे हैं। थर्ड, उन्हें रेगुलर वर्क मिल नहीं पा रहा है, राइट। तो आगे क्या है, आगे हम देखें
तो यहाँ पे 6 पॉइंट पे हम आगे, द कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग। नीडेड फार्मिंग के लिए क्या चाहिए हमें, कैपिटल भी चाहिए। कैपिटल का मतलब जैसे फॉर स्टेशनरी चाहिए। सो इसमें क्या है कि यू हैव ऑलरेडी सीन द मॉडर्न फार्मिंग। अब जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में तो भाई बहुत सारा क्या चाहिए हमें, कैपिटल चाहिए ही चाहिए। सो दैट द फार्मर्स नाउ नीड मनी, बहुत ज्यादा मनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो स्मॉल फार्मर्स है वो क्या करते हैं, बोरो करते हैं, साहूकार के पास जाते हैं, भाई पैसा दो। वो क्या है, अपने मर्जी का लोन पे क्या है इंटरेस्ट लगाएगा और क्या कर लेगा, रीपे नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं किसान, सुसाइड करते हैं। मैंने पहले भी बोला था अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी तो सुसाइड बंद हो जाए, ठीक है। पर अब हमें मॉडर्न फार्मिंग की तरफ जाना है, राइट। उसमें हमें क्या है, हमारा कैपिटल बढ़ गया है, कैपिटल बढ़ गया तो स्ट्रेस बढ़ा है लोन को प्रीपे करने का। अब थोड़ा सा ना एग्जांपल देखते हैं, जैसे सविता है, वो क्या है, एक स्मॉल फार्मर है, वो हमेशा क्या कल्टीवेट करना चाहती है, वीट कल्टीवेट करना चाहती है 1 एकड़ ऑफ लैंड। उसके साथ में उसको उसके साथ में क्या चाहिए, सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए और कैश भी चाहिए ताकि वो वाटर और अपने जो फार्म इंस्ट्रूमेंट है उसे रिपेयर करा सके। उन्होंने सविता ने एस्टिमेट कर लिया कि हाँ करीबन करीबन 3000 में हो जाएगा मिनिमम, कम से कम। लेकिन उसके पास क्या है, पैसा नहीं है, 3000 कहाँ से लाए भाई। अब वो क्या करती है, तेजपाल से ये बोरो करने का सोचती है, ठीक है। तेजपाल सिंह कौन है, एक फार्मर है, लार्ज फार्मर है, जो क्या करते हैं, एग्री करते हैं सविता को लोन देने पे। कितने इंटरेस्ट रेट पे, 24% फॉर 4 मंथ्स, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बहुत हैवी था, हाई था, ठीक है। लेकिन सविता ने क्या किया, बंधुआ मजदूरी को मान लिया। उन्होंने क्या प्रॉमिस किया, उसके फील्ड में क्या करना है, वर्क करने का ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन में वर्क करने का उन्होंने क्या किया, प्रॉमिस किया, सिर्फ 35 रुपीज पर डे, ठीक है। अब दिस वेज इज टू लो, वो तो 80 रुपीज में हमें कम लग रहे थे, 35 तो कुछ भी नहीं है, एक पिज्जा बर्गर ना है। अब सविता जो है उसे पता है कि उसे वर्क करना पड़ेगा हार्वेस्टिंग सीजन पे, ठीक है, अपने फार्म पे भी और तेजपाल के फार्म पे भी, ठीक है। हार्वेस्ट सीजन टाइम जो है वो बहुत ज्यादा बिजी टाइम है। वो क्या है, 3 बच्चों की माँ भी है, तो हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। सो सॉरी। तो सविता जो है एग्री कर देती है, फिर भी इस टफ कंडीशन में काम करती है, ताकि वो क्या है, इस तरीके से क्या है, लोन लेना बहुत मुश्किल है एक स्मॉल फार्मर। क्लियर, समझ आया इतना। अब क्या है, इन कंट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर्स, अब ये स्मॉल फार्मर्स की कहानी तो ये, लार्ज फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स के पास अपनी खुद की सेविंग होती है, सेविंग अपना, ठीक है। तो क्या होगा कि वो कैपिटल आराम से जब भी चाहिए ले लेंगे, ठीक है। तो और क्या करेंगे ये सेविंग्स का, हाउ डू दीस फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग, तो ये कैसे सेविंग हो पाती है, ये हमें नेक्स्ट सेक्शन में इसका पता लग जाएगा, कहाँ से लाते हैं, ठीक है। आगे हम लेट्स डिस्कस द स्टोरी सो फार। तो हमें पता लग गया कैपिटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज होते हैं, ठीक है, यूज किए जाते हैं फार्मिंग में, ठीक है। लेबर क्या है, बहुत ही अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, बहुत जरूरी है, ठीक है, ज्यादा भी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं विलिंग टू वर्क है, विलिंग टू वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट का देखते हैं तो विलिंग टू वर्क इंपॉर्टेंट है, तभी उसे अनएम्प्लॉयड माना जाएगा, नहीं तो कि विलिंग है लेकिन उसे काम नहीं मिला, क्लियर। फार्म लेबर्स जो है विलेजेस में क्या करते हैं, उनके पास क्या है, वर्क करने की लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, राइट। अब ये क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं या तो क्या लैंडलेस फैमिली से, या फिर जिन्हें बहुत ही लो वेजेस पे काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक डिफिकल्ट लाइफ का कर रहे हैं, लिव कर रहे हैं। और इसमें क्या है, आगे देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो ये सारी स्टोरी रिपीट हो रही है, ठीक है, बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, तो ये हम अब 7th पॉइंट पे आ गए हैं, देखो करते करते कहाँ पहुंच गए। अब क्या है, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी फार्मिंग सिर्फ जितना भी उगा रहे हैं, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो सिर्फ हमारे लिए तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो हम सेल भी करेंगे। हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि जैगरी जो है वो सेल होती है शाहपुरा में, क्लियर। अब क्या है, फार्मर्स क्या है, वीट को प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, वीट को प्रोड्यूस करते हैं अपने लैंड्स में यूजिंग 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये हम बार बार देख चुके हैं। जब वीट का हार्वेस्टिंग और प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो फार्मर्स व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द वीट, वीट के साथ क्या करते हैं, अपने के लिए क्या कर लेते हैं, फैमिली कंजप्शन के लिए कुछ पार्ट रिटेन कर लेते हैं, और बाकी जो सरप्लस वीट होता है वो क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं मार्केट में। लेकिन जैसे सविता जैसे या फिर गोविंद जैसे हैं, जिनके पास बहुत ही कम लिटिल सरप्लस रहते हैं, तो वो क्या है, अपना प्रोडक्शन नहीं कर पाते, अपना जो अच्छे से क्या है चला नहीं पाते, और उनका जो शेयर है वो मतलब क्या है, सिर्फ अपनी फैमिली की नीड्स, रोजी रोटी पूरा करने में चला जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो स्मॉल मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, जो क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं अपने वीट को कहाँ पे, मार्केट में, क्लियर। अब इससे क्या है, बुलक कार्ट जो है उसका यूज किया जाता है, ताकि क्या है, ये जो वीट है, गेहूं की बोरियां वगैरह पहुंचाई जा सके,
ठीक है, ट्रेडर्स क्या करते हैं, बाय करते हैं व्हीट को और उसे सेल करते हैं आगे फॉर क्या, ये ध्यान रखिए, ट्रेडर्स क्या करते हैं, बाय करते हैं मार्केट से और सेल करते हैं कहाँ पे, टाउन्स और सिटीज में। ये अभी हमें समझ आ रहा कहाँ पे, यहाँ पे लॉस किसको है, स्मॉल स्केल फार्मर्स को, मीडियम और जो लार्ज स्केल फार्मर्स है वो क्या फायदा उठा लेते हैं। अब जैसे तेजपाल जैसे लार्ज फार्मर्स है जिसके पास 350, ठीक है, 350 क्विंटल्स ऑफ वेट जो है हमेशा उसकी लैंड से मिलता है, तो वो सरप्लस क्या करता है, रानीगंज मार्केट में बेच लेता है और अच्छी अर्निंग कमा लेता है। सेविंग्स ऑब्वियसली होगी जो भी हमें कैपिटल चाहिए उसके लिए, राइट। तो व्हाट डू द तेजपाल डू विद दिस अर्निंग, तो इस अर्निंग से क्या करता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, सबसे पहले सब ज्यादा से ज्यादा पैसा जो अपने बैंक अकाउंट में डाल देता है, ठीक है, और यही जो सेविंग्स है वो क्या करते हैं, फार्मर्स को देता है। कैसी फार्मर्स को, सविता जैसे फार्मर्स को, जिनको क्या करें, नीड होती है लोन की। क्लियर। अगर आपको ये समझना है तो मदर इंडिया जैसी मूवी है उसमें पूरा अच्छे से बताया गया है, ठीक है, तो आप वॉच लिस्ट में डाल लीजिए, मदर इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे, यू कैन वॉच इट। नाउ आगे देखते हैं, तो ये जो सेविंग्स होती है वो क्या है, अरेंज कर लेता है वर्किंग कैपिटल के लिए, फार्मिंग के लिए नेक्स्ट सीजन, ठीक है, मतलब बंदोबस्त हो गया कैपिटल का। अब ये जो अर्निंग है उससे क्या कर लेता है, ट्राई करता है तेजपाल की अदर नया ट्रैक्टर खरीद के, ट्रैक्टर से क्या होगा, उसकी फिक्स्ड कैपिटल बढ़ जाएगी, और जैसे बुलक कार्ट चलाने के लिए क्या चाहिए था, लेबर्स चाहिए थे, लेबर्स कम हो जाएंगे, ट्रैक्टर आ गया तो लेबर्स को क्या कर देगा, एस्टिमेट कर देगा, तो वो बात देखो, अब उन लेबर्स का भी बेचारों का लिवलीहुड छीन गया, है ना। तो तेजपाल जैसे फार्मर्स जो है वो अपना तो सोचते हैं, ठीक है, और जो है पार्ट ऑफ अर्निंग को सेव करके अपनी नेक्स्ट सीजन कैपिटल बिल्ड कर लेते हैं। यही पे क्या है कि वो जो स्मॉल स्केल फार्मर्स है वो नहीं कर पा रहे, और दूसरे जो फार्मर्स है तो क्या यूज करते हैं, यही सेविंग्स को कैटल खरीदने में, ट्रक्स खरीदने में और शॉप को सेटअप करने में करते हैं, ताकि इनको क्या है, कैपिटल मिल जाए। बाकी कैपिटल कहाँ लगाते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में लगाते हैं, मतलब इनकी तो चांदी ही चांदी। लेकिन बेचारे जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं उनकी है बैंड बचती, काम करने के बाद भी पैसा नहीं मिलता। देखो कितना बुरा है ना, हम कहते हैं कि मेहनत के पैसे मिलते, नहीं मिलते। रिक्शे वाला सबसे ज्यादा मेहनत करता है, कितना कमाता है, नहीं ना। आगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालम। अब फार्मिंग हमने देख ली, सिर्फ विलेज में फार्मिंग तो नहीं होती, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी होती है पालमपुर में। तो पालमपुर में फार्मिंग तो है मेन एक प्रोडक्शन एक्टिविटी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को भी देखेंगे। अब ये बात का बहुत ध्यान रखना है कि ओनली 25% ऑफ पीपल वर्किंग इन पालमपुर जो ये नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, मतलब 1/4 क्या है सिर्फ इन्वॉल्व। तो फर्स्ट ऐसी एक्टिविटी क्या है, मोस्ट अदर कॉमन एक्टिविटी डेयरी। डेयरी में क्या है, बफेलोज रख ली, उन्हें क्या है जवार और बाजरा खिलाते रहे रेनी सीजन में, मिल्क जो है रानगंज में बेचते रहे, ठीक है। शाहपुरा जो टाउन है उसमें क्या है, चीलिंग सेंटर्स में मिल्क को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, अलग अलग, जैसे अमूल करता है तो यही तो करता है, वही चीज है। इसमें क्या है, थोड़ा सा हमें बता रखा है, ये प्लीज आप पोस्ट कीजिए और अपने आप पढ़िए, कुछ अपने आप भी करना चाहिए, सब कुछ यूट्यूब पे या कुछ इंटरनेट पे आप करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा है। आप खुद इसे पढ़िए, बहुत इजी है। क्या करना है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, सरप्लस क्या होगा, प्रोडक्शन माइनस कंजप्शन, अंग्रेजी कैपिटल क्या होगी, फार्मर वर्क, ठीक है। प्रोडक्शन कंजप्शन ये सारा सेम है, थोड़ा ध्यान पोस्ट कीजिए इसे, ठीक है। मे बी आपके पास बुक हो तो उसे आप उसे फील कीजिए, जैसे खाली मत छोड़िए, राइट। अब ओके, तो यहाँ पे लेट्स डिस्कस भी आपको ही करना है, इसे फील करने के बाद कंपेयर कीजिए। एंड नाउ वी आर हियर सेकंड पॉइंट। फर्स्ट था डेयरी, सेकंड क्या है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो स्मॉल स्केल पे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, सिर्फ 50%, लेस देन 50 पीपल क्या करते हैं, इंगेज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में पालमपुर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होती है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, बिग फैक्ट्रीज में होती है, टाउन्स में, सिटीज में, ठीक है। लेकिन जो पालमपुर में वेरी सिंपल प्रोडक्शन चीजें, मेथड्स का यूज किया जाता है। देखते हैं क्या भाई, और स्मॉल स्केल पे किया जाता है। यूजली ये जो होते हैं वो या तो घर से या फील्ड से ही, खेतों से ही क्या किया जाता है, वर्क किया जाता है, ठीक है। और फैमिली जो है, फैमिली लेबर को ही यूज किया जाता है, मतलब फैमिली घर घर के कामों नहीं करती, ठीक है। और जो लेबर्स है वो बहुत रेयरली हायर किए जाते हैं। मिश्री लाल हैज purchased a mechanical sugarcane crushing machine running on electricity had to set up on his feet. तो मिश्री लाल ने क्या किया, एक मैकेनिकल शुगरकेन क्रशिंग मशीन ले ली, ठीक है, गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन ले ली, समझ लो। अब क्या है, ये सब पहले किससे, बुलक कार्ट्स के द्वारा किया जाता था, ठीक है। पहले लोग आते थे, लोग करते थे, लेकिन आजकल किससे, मशीन की तरह करा जा रहा है, ठीक है। अब क्या है, मिश्री लाल ने क्या किया, बाय कर लिया शुगरकेन दूसरे फार्मर से भी, और उससे क्या बनाने लग गया, जैगरी बनाने लगा। जैगरी को क्या किया उसने, शाहपुरा में जाकर बेच दिया। अब इसके प्रोसेस के बाद, इस प्रोसेस में उससे क्या हुआ, स्मॉल प्रॉफिट हुआ,
ठीक है, लेट्स डिस्कस में क्या कर रहा है कि व्हाट कैपिटल डिड, तो कैपिटल क्या थी, जैगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए वो शुगर क्रशिंग वाली मशीन, ठीक है। हु प्रोवाइड द लेबर इन दिस केस, तो लेबर या तो क्या तो फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है, क्या पता मिश्री लाल हो। तो कैन यू गेस व्हाई मिश्री लाल इज अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट, तो इंक्रीज क्यों नहीं हुआ उसका प्रॉफिट, फॉल प्रॉफिट क्यों हुआ, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट की उसने मशीन में, तो क्या पता वही ज्यादा हो, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, कुड यू थिंक एनी रीजंस व्हेन ही माइट फेस अ लॉस, हाँ, तो उसका लॉस कब हो सकता है, तो सोचिए अगर उसकी मशीन खराब हो गई, रिपेयरिंग में ज्यादा टाइम पैसा लग गया, तो तब भी जा सकता है। और क्या पता ये जो फार्मर्स है जो उसे सेल करने के लिए रेडी ही ना हो, राइट। तो व्हाई मिश्री लाल सेल हिज जैगरी टू द ट्रेडर्स ऑफ शाहपुरा नॉट इन हिज विलेज, तो जैगरी को शाहपुरा में क्यों बेचा गया, अपने विलेज में क्यों नहीं। तो भाई ये आप मुझे बताएंगे कि उसने शाहपुरा के ट्रेडर्स, क्या पता वो गुड़ के मतलब आगे यूज किया जाए और उसे पैसा ज्यादा मिल रहा हो, राइट, ये हो सकता है। अब शॉपकीपर्स जो है पालमपुर के शॉपकीपर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसे भी लोग हैं जो ट्रेड में क्या करते हैं, इन्वॉल्व है। ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड, लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है, दुकानदार क्या है, ज्यादा नहीं। तो शॉपकीपर्स क्या करते हैं, अलग अलग तरह की जो गुड्स जो होती है वो होलसेल मार्केट से ले लेते हैं, सिटी से, और उसे आकर सेल करते हैं विलेज में, ठीक है। अब ये स्मॉल जनरल स्टोर्स जो विलेज में होते हैं, इसमें वाइड रेंज ऑफ आइटम्स होते हैं, सब कुछ होता है, तेल, घी, टूथपेस्ट, पैंट्री, बुक्स, नोटबुक और इवन सम क्लोथ्स भी रखते हैं, ठीक है। और कुछ फैमिली ने क्या किया, अपने घरों के पास में, बस स्टैंड के पास में जो भी छोटा सा स्पेस है उसमें क्या कर लिया, ये ईटेबल्स, कुछ भी खाने पीने वाली सामान है उसको बेचते हैं, हम देखते हैं ना आजकल, वही बात है। अब इसमें क्या है, आगे ये स्टोरी है, कालीन ने क्या किया, कंप्यूटर क्लास सेंटर खोला विलेज में। इससे क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कॉलेज अटेंड कर रहे थे शाहपुरा टाउन में, वहां पर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि कालम को क्या है, स्टूडेंट्स बढ़ गए, विलेज में भी आने लगे कंप्यूटर क्लासेस अटेंड करने के लिए। दो विमेन थी विलेज में जिनके पास क्या था, डिग्री थी कंप्यूटर एप्लीकेशन में। उन्हें क्या कर लिया, एम्प्लॉय कर लिया, कंप्यूटर्स खरीद लिए, सेटअप कर ली क्लासेस को फ्रंट रूम ऑफ देयर होम, अपने घर में क्या है, घर के फ्रंट रूम में क्या कर लिया, ये सेटअप कर ली क्लासेस, और ये क्या हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे, उन्होंने काफी अच्छा क्लासेस अटेंड करनी क्या कर दी, स्टार्ट कर। तो ये भी क्या है, अलग तरह का मतलब क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड। अब लेट्स डिस्कस में क्या पूछा गया है कि कैपिटल क्या थी, तो ऑब्वियसली जो उन्होंने सैलरी देनी है स्टाफ को, फीमेल्स को, तो वो है लेबर का पता लग गया। कैपिटल का अब इसमें क्या है कि जो कंप्यूटर सेट्स खरीदे, ठीक है, जो उसका रूम लगा, तो वो क्या है, कैपिटल है एक तरह का, ठीक है। और मिश्री लाल से कैसे डिफरेंट है, मिश्री लाल से ये डिफरेंट है कि उन्होंने सिर्फ क्या किया, शुगर क्रशिंग मशीन खरीदी, ठीक है। और इसमें क्या है, मे भी वहां पर क्या हो कि व्हाई डिडंट समवन स्टार्ट अ कंप्यूटर सेंटर अर्लियर, तो पहले क्यों नहीं किसी ने स्टार्ट किया कंप्यूटर सेंटर, तो कंप्यूटर सेंटर क्यों नहीं स्टार्ट किया, इसकी पॉसिबल रीजन ये होते हैं कि किसी को कंप्यूटर आता ही ना हो। सेकेंडली क्या पता कि कोई ऐसा इसको पता ही ना लगा हो कि ये भी किया जा सकता है। थर्डली क्या पता स्टूडेंट्स होते हो नहीं होते हो। फोर्थली क्या पता उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट हो या ना हो। तो ये सब पॉसिबल रीजन अभी मुझे ध्यान आ रहे हैं, ये हो सकते हैं। फोर्थ क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है, क्या है, एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है। देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज में क्या है, पालमपुर में क्या है, कनेक्ट कर रहा है रोड क्या रानीगंज से। उसमें ऑटो रिक्शा वाला, टाका वाला, जीप वाला, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, ये सारे क्या है, ट्रेडिशनल जो बुलक कार्ट है, ये सब क्या है, ट्रांसपोर्ट के सर्विसेज है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि एक गुड्स को या लोगों को क्या करते हैं, वन प्लेस से अदर प्लेस में लेके जाते हैं, रिटर्न कि उसे पैसा मिले, ठीक है, किराया फेयर दे। अब क्या है, काफी सारे जो लोग हैं इसमें ट्रांसपोर्ट में इंक्लूड है, और ये काफी ईयर से क्या है, सेवरल ईयर से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब ये देखिए किशोरा क्या थे, एक फार्मर क्या है, फार्म लेबरर है। उसमें किया है किशोरा को बहुत मुश्किल हो रही थी अपनी जो फैमिली है, फैमिली की नीड्स को कवर करने में, जो उन्हें वेजेस क्या थी, रिसीव होती थी। अब किशोरा ने क्या किया, लोन ले लिया बैंक से, और गवर्नमेंट प्रोग्राम के तहत क्या किया कि जो पुअर पीपल को लोन दिया जा रहा था, या फिर लैंडलेस हाउस को दिया जा रहा था, उससे क्या किया, बफेलो खरीदी, ठीक है। और उससे क्या कर रहा है, बफेलो का मिल्क वो क्या है, बेच रहा है, ठीक है, इतनी कहानी अच्छी है। फर्दर में क्या हुआ, एक बफेलो के बाद क्या किया, वुडन कार्ट को लगा दिया बफेलो में, उसे ट्रांसपोर्ट की तरह यूज भी कर रहा है, ठीक है। एक बार क्या है, हफ्ते में एक बार वो गंगा रिवर के आसपास जाता है, ठीक है, क्या करता है, क्ले ले आता है, ठीक है, और फॉर वाटर मिट्टी के घड़े बनाने के लिए क्ले ले आता है। समटाइम्स वो क्या करता है, शाहपुरा में जाता है, जगरी या फिर अदर कम्युनिटीज को भी लिंक, क्लियर।
ऐसे ही मंथ में क्या है उसे काफी काम मिल जाता है कि सर ट्रांसपोर्ट में। ऐसे क्या है कि शोरा क्या है अब काफी टाइम बाद एज ए रिजल्ट बहुत अच्छा कमाने लगे। लेट्स डिस्कस में क्या है आप बताएंगे प्लीज, मैं नहीं बताऊंगी अब। व्हाट इज किशोरा's फिक्स्ड कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल क्या थी? ठीक है, व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड बी इट्स वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल क्या थी? हाउ इन हाउ मेनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज इज किशोरा इन्वॉल्वड? तो काउंट करके बता देना कितनी। व्हाट यू से किशोरा हैज बेनिफिटेड फ्रॉम बेटर रोड्स इन पालमपुर? हां ये भी तो बात है ना। ठीक है, तो हमें देख लिया, काफी कुछ देखा पालमपुर के बारे में। हाइपोथेटिकल में विलेज है, फार्मिंग अच्छी से होती है, और भी काफी हमने प्रॉब्लम्स देखी। लैंड फिक्स है, क्या है, अदर वेज ढूंढ रहे हैं, देन सस्टेन कर पाएगी या नहीं, और ऐसे कर करके हमने 7 चीजें देखी। फिर क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज देखी। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में डेयरी देखा, और भी काफी इतना कुछ देखा। ओ माय गॉड, लिटरली। तो ये हमारी छोटी सी समरी आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये जो एक्सरसाइजेस है प्लीज 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 अच्छे से करिए, इसे इग्नोर मत कीजिए। आप अगर कुछ भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो 9th क्लास का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर कोई स्टेट पीसीएस वगैरह जो भी है ना, ये इन क्वेश्चंस को प्लीज इग्नोर ना कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू। और इन केस डिमांड आती है, इसके आंसर्स भी मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। सो that was it for today. Thank you for listening me. Thank you for bearing me. Thank you so much.